बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ये दो बहुत अहम खबरें हैं और दोनों खबरों में आपको नवाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं। इंडियन मीडिया तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें इस वक्त दिखाते हुए अफगानिस्तान के नए वजीर आजम के साथ, उबूरी वजीर आजम के साथ मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें दिखाते हुए उनका प्रोफाइल शेयर कर रहा है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद कौन है, इस बारे में भी बात करेंगे, हसन अखुंद साहब के बारे में। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, शरीफ खानदान, उनके बेटे हसन नवाज, हुसैन नवाज, बरतानिया के शहरी, पाकिस्तान का कानून हम पे लागू नहीं होता का दावा करने वाले अब लंदन में मुश्किलात में है। शरीफ खानदान लंदन में मुश्किलात में है। पाकिस्तान में इनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं और रोज इनके हवाले से हमें खबरें मिलती हैं कि करप्शन के मजीद मामलात खुल रहे हैं। लेकिन लंदन में जो है वो तहकीकात का आगाज हुआ है। यह दावा किया गया वजीर आजम इमरान खान साहब के मुशीर बराए सियासी इबलाग डॉक्टर शहबाज गिल साहब की जानिब से। शहबाज गिल साहब ने दावा किया और कुछ मालूमात शेयर की। उसके बाद मैंने लंदन में मौजूद कुछ सहाफ़ी दोस्तों से रब्ता किया और उनसे इन मालूमात के हवाले से सवाल किए। शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा, पहले मैं आपको ये बताऊं, फिर लंदन से क्या मालूम हुआ ये भी आपके सामने रखता हूं। शहबाज गिल साहब कहते हैं अपने ट्वीट में, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन में भी टैक्स चोरी की तहकीकात। बरतानवी कानून के मुताबिक 45% टैक्स अदायगी लाजमी है, जबकि शरीफ खानदान वहां सिर्फ 20% टैक्स अदा कर रहा है। बिल्कुल वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए 25% यानी तकरीबन 6 मिलियन पाउंड टैक्स चोरी। शहबाज गिल साहब माफ कीजिएगा, इस बारे में मजीद ये भी बता रहे हैं कि वारदात पुरानी, तरीका नया। टैक्स चोरी के लिए हिल मेटल्स से होने वाली आमदनी को छुपाया गया। पाकिस्तान से नौकरों के नाम पर पैसा लॉन्डर करने वालों ने सऊदी अरब से लंदन पैसा आमदन नहीं, इखराजात की मद में मंगवाया ताकि टैक्सेस से बचा जा सके, क्योंकि शरीफ खानदान को टैक्स देते हुए, शहबाज गिल साहब लिखते हैं, मौत पड़ती है। मैंने फिर ये तमाम चीजें लंदन में कुछ सहाफी दोस्तों से शेयर की, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो 45% टैक्स वाली बात है, ये कुछ मामलात में टैक्स के कुछ हेड्स में, कुछ डिपार्टमेंट्स में दुरुस्त है, तमाम डिपार्टमेंट्स में दुरुस्त नहीं है, लेकिन बाज हिस्सों में टैक्स 45% होता है बाज जगहों पर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन में तहकीकात का आगाज हो गया है। बरतानिया में रिसेंटली हमने देखा है कि टैक्स चोरी के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कवानीन सख्त किए गए हैं, तहकीकात सख्त की गई हैं और इस सिलसिले में एक बड़े पैमाने पर तहकीकात का दायरा शुरू किया गया है। उनका यह कहना है कि अभी गो के कंफर्म्ड मालूमात नहीं है, लेकिन शरीफ खानदान के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, यह बताया जा रहा है। इमरान खान साहब की हुकूमत के जो वज़रा हैं, जो उनके मुशीर हैं, वो शरीफ खानदान के बारे में पर्टिकुलरली बड़ी तेज मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने देखा था कि मियां नवाज शरीफ साहब का वीजा, उसमें तौसी की जो दरखास्त है वो रिजेक्ट कर दी गई है, यह हमें हुकूमत से पता चली। उसके बाद मीडिया ने, कामरान शाहिद साहब ने पूछा अजहर जावेद साहब से लंदन में, उन्होंने कहा यह खबर गलत है और फिर अगले रोज यह खबर हमारे सामने मुसद्दिका बनकर आ गई। यहां पर जो शरीफ खानदान के तर्जुमान है, सियासी तर्जुमान, उन्होंने भी बता दिया और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादों की जानिब से भी बता दिया गया कि हम इसमें अपील में जाने और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे लिए कंफर्म हो गई। अब ये जो चीज है कि टैक्स चोरी की वहां पर तहकीकात हो रही हैं, ये भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि हमारे सामने मजीद डिटेल्स आ जाएंगी। अभी हुकूमत दावा कर रही है और इस दावे के मुताबिक शरीफ खानदान जो है वो इस तहकीकात का सामना कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है बाज लोगों की जानिब से कि जुनैद सफ्दर की शादी हुई है अरबों रुपए की, इसके हवाले से भी भवें उचकी हैं वहां पर मौजूद हुक्काम की कि इतनी बड़ी, इतनी लेविश शादी इस खानदान की जानिब से की गई है। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। बेटे तो लंदन के शहरी हैं, उन पर वहां का कानून लागू होता है और उन्हें वहां मुश्किलात का सामना होगा। मियां साहब जो हैं वो पहले ही वीजा जो तौसी थी उसमें वो एक शिकस्त खा चुके हैं। अब मामला जो है वो इस वक्त अपील में है और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उस अपील के प्रोसेस में हैं। अगर ये भी रिजेक्ट हो गई तो मियां साहब को कहा जाएगा यहां से जाएं। मियां साहब के पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट है नहीं और फिर हुकूमत पाकिस्तान उनसे कह रही है कि हम आपको एक सफरी दस्तावेज बना देंगे, आप पाकिस्तान का टिकट कटवाएंगे, सफरी दस्तावेज बना देंगे, आप सिर्फ पाकिस्तान वापस आ सकेंगे और वो फ्लाइट भी होगी सिर्फ और सिर्फ PIA की। तो एक तो ये वाली सूरत हाल है। दूसरा, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, ये जो हैं
ان کے حوالے سے اب انڈین میڈیا جو ہے جب خبر دے رہا ہے کہ یہ افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لگا کے خبر دے رہا ہے. این ڈی ٹی وی نے خبر لگائی ہے, میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک آپ کے لیے پوسٹ کروں گا تو آپ دیکھ سکیں گے کہ این ڈی ٹی وی نے خبر لگاتے ہوئے میاں صاحب کی تصویر لگائی ہے. میاں صاحب جو ہیں حسن اخون صاحب سے مصافحہ کر رہے ہیں, پیچھے آپ کو رستم شاہ محمد نظر آ رہے ہیں, ایک اور تصویر میں آپ کو عزیز احمد خان صاحب نظر آ رہے ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ. تو یہ میاں صاحب کی تصویروں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے کیونکہ پروپیگنڈا کرنے میں پھر آسانی ہوتی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہیں, اور چونکہ ہم مسلسل نام سن رہے تھے ملا ہیبت اللہ کا, اور پھر ان کے انڈر ہوں گے ملا عبد الغنی برادر, کیونکہ ولیم جے بنز آئے تو انہوں نے ملا عبد الغنی برادر سے ملاقات کی. جب مذاکرات ہو رہے تھے تو مائک پومپیو کے ملا عبد الغنی برادر سے مذاکرات ہوئے. جب پولیٹیکل آفس کو ہیڈ کرنے کی بات ہو رہی تھی تو ملا عبد الغنی برادر ہمارے سامنے تھے, اور ہمیں پتہ یہ چل رہا تھا کہ ملا عبد الغنی برادر جو ہیں وہ ہوں گے وزیر اعظم, اور اس کے اوپر سپریم لیڈر کے طور پر ملا ہیبت اللہ ہوں گے جو قندھار سے تمام چیزوں کو سپروائز کریں گے, ویٹو بھی کر سکیں گے. یہ ہمیں پتا چلا تھا. لیکن اب ان کے بارے میں ان کا پروفائل بتاتے ہوئے الجزیرہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو طالبان کی راہبر شورا ہے, بہت طاقتور راہبر شورا, یہ اس کے ایک عرصے سے ہیڈ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پہلے افغانستان کے جب طالبان کی رجیم تھی, طالبان حکومت میں تھے امریکی حملے سے پہلے, تو یہ اس وقت وزیر خارجہ رہے ہیں, اور پھر یہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی افغانستان کے رہے ہیں 1996 سے 2001 کے دوران. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی جو دہشت گردوں کی فہرست ہے اس میں موجود ہے, ان پر پابندیوں کا سامنا ہے ان کو. اور اس کے علاوہ یہ طالبان کو جو فاؤنڈ کرنے والے دو لوگ تھے ان میں یہ شامل تھے ملا عبد الغنی برادر کے ساتھ, اور یہ ملا ہیبت اللہ کے بہت نزدیک ہیں. ملا عبد الغنی برادر بھی بہت نزدیک ہیں, لیکن یہ سب سے زیادہ نزدیک قرار دیے جاتے ہیں طالبان کے لیڈر ملا ہیبت اللہ کے نزدیک. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو اپنا ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کا رجحان جو ہے وہ سیاسی سے زیادہ مذہبی ان کا رجحان ہے, اور یہ طالبان کی لیڈرشپ میں ہائیلی رسپیکٹڈ لیڈر کے طور پر دیکھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے بارے میں جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کی عمر 60 سے 65 برس کے درمیان کسی جگہ ہے, کیونکہ ان کا پروفائل دنیا کے پاس اس طرح سے موجود نہیں ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے ان کے بارے میں کہ یہ احمد شاہ درانی جو ہیں ان سے یہ تعلق رکھتے ہیں, اور ان کا بڑا کروشل رول تھا طالبان کی راہبر شورا جو ہے اس کے قیام میں. اور جب 2001 میں امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس کے بعد طالبان کی راہبر شورا نے معاملات سنبھالے تھے, تب سے یہ اس راہبر شورا کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اب افغانستان کے وزیر اعظم ہوں گے, اور ان کے وزارت عظمیٰ پر ہونے کے حوالے سے سرپرائز ہے پوری دنیا کے لیے, خاص طور پر ہمارے میڈیا کے لیے بھی, بھارتی میڈیا کے لیے بھی, کیونکہ ہم مسلسل ملا عبد الغنی برادر کا نام سن رہے تھے تو دنیا جو ہے وہ چونکی ہے, اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ نکالنا چاہتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.